सैन्य संचालन की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विजयाभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाते हैं, वह मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है, कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है, किन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे साधनाधीन मानते हैं। लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न ले, किंतु यदि शत्रु चढ़ाए हो तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर ले। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पहनाए हुए शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, रंग बिरंगी ध्वजा पताकाएं, रिष्टि, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार कराई। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रु पर विजय पाने पर तुले हुए हों तो चैत्र या मार्गशीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है और ऋतु भी न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्म। इसलिए उसी समय चढ़ाई करी, अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय उस पर आक्रमण कर दे। शत्रु को दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास का सुपास हो। वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है। इसलिए विजयाभिलाषी वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखे। शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा परकोटा हो। इससे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा हो सकती है। युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं। वहां थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है। इसके सिवा वहां पदातियों को छिपाने का, शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि सप्तऋषियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करें। सेना को इस प्रकार खड़ी करें जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहें। यदि ये सब एक और ना पड़ते हों तो इनमें पूर्व श्रेष्ठ है, उसे ही अपने पीछे रखे। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विद्या विशारदों ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढेले ना हो। जहाँ कीचड़ और गड्ढे ना हो वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है। जहाँ ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है। और जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बेंतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है। जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उसके लिए सूखे के दिन अच्छे रहते हैं। जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उसके लिए वर्षा काल ठीक रहता है। इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करे। जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों उन पर चोट ना करे। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्ध स्थल से जाते समय पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को ना मारे।
इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हों, दुर्बल हो गए हों, असावधान हों, दूसरे किसी काम में लगे हों, बाहर घूमते हों, छावनी की ओर भाग रहे हों, उन पर भी प्रहार ना करे। जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर सकते हों और अपने को संगठित करने की शक्ति रखते हों, उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगना वेतन देना चाहिए। सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनाए और कुछ को 100 का, फिर 1000 वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करे। प्रधान वीरों को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा कराए कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें यह भी समझा दे कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं, इससे अपने प्रयोजन की हानि, भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं। लोगों के मुख से तरह तरह की अप्रिय और दुखदायी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे तो नाम के ही मनुष्य हैं, वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले ही हैं। उन्हें इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे। बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सदगति पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों का मोह त्याग देते हैं, वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं। सेना की व्यूह रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवारधारी पुरुषों की टुकड़ी रखे, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करे और बीच में परिवार के लोगों को रखे। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातियों का उत्साह बढ़ाएं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करना चाहिए अथवा उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखे। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें सूचे मुख नाम का व्यूह बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिए, देखो देखो वैरी भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई है, बेखटके चोट किए जाओ। इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हों उन्हें गर्जन तर्जन और किलकिला शब्द करते हुए किरकच, नरसिंग, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए।